चलिए आज अपन किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सरफेस में जो सेल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, वो एक छोटा सा क्या लेती हैं, टर्न लेती हैं। छोटा सा क्या लेती हैं, टर्न लेती है। यानी कि ये कवरिंग है, ये कवरिंग नीचे की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक, मुड़ जाती है, जिसके कारण सेल्स को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कवरिंग क्या करनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। राइट। अब भाई सीधी लाइन रहेगी तो कम ब्रिक्स लगेंगे, अगर ऐसे करके ब्रिक्स जाएंगे तो ऐसे करके लाइन जाएगी तो ज्यादा ब्रिक्स लगेंगे, तो वैसे ही सेल्स का क्वांटिटी बढ़ जाता है। अब देखिए, ग्लैंड सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस एट एपिथेलियल सरफेस। जो ग्लैंड की सेल्स रहती हैं वो एपिथेलियल के सरफेस में क्या करती हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं। ठीक, समटाइम्स पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता था, कहां मौजूद रहता था, हमारी स्किन में। हमारी स्किन का जो कवरिंग बना रहा है वो कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तो कभी कभी ये कैसे फोल्ड करता है, इनवर्ड्स फोल्ड करता है, फॉर व्हाट एवर रीजन। ठीक है, जैसे कि हमारा हाथ सीधा है फिर ऐसे मुड़ गया, या फॉर व्हाट एवर रीजन अंदर क्या करता है, ये अपने आप को इस तरीके से फोल्ड करता है। और जब फोल्ड करता है, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। सेल्स का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है, किस नाम से, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। तो इस ग्लैंड को, ये जो मुड़ा हुआ सेल है, इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या बोला जाता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। जब एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड हो जाता है तो एक्स्ट्रा सेल्स उसमें आती हैं उसको कवर करने के लिए, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। और इस पर्टिकुलर शेप के ग्लैंड को क्या बोला जाता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक, नाउ फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या फंक्शन है एपिथेलियल टिश्यू के, टिश्यू के अंदर की जो सेल्स रहती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, ड्राइंग से, इंजरी से, इन्फेक्शन से और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल से। ठीक, अब स्किन में, तो स्किन में तो हर तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो सारी चीजों से प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, एपिथेलियल टिश्यू। Helps in exchange of materials between body and external environment and between different parts of the body. Skin में जो ऑक्सीजन चाहिए, जो भी वाटर चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, वो सब किसके थ्रू जाता है, एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करके जाता है। और बॉडी के अंदर भी आपस में एपिथेलियल टिश्यू कई सारी चीजों की कवरिंग, ऑर्गन्स की कवरिंग प्रोवाइड करता है, उनमें भी आपस में जब एक्सचेंज करना रहता है तो वो किसके थ्रू होके निकलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू होके निकलते हैं। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, हेल्प करता है इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स इनसाइड द बॉडी। समझ में आया? ठीक, it also helps in absorption of water and nutrients and in diffusion of gases. अब स्किन में पोर्स होते हैं, किसी की स्किन पूरे तरीके से ब्लॉक्ड नहीं होती, वही उसी पोर्स से क्या होती है, स्वेटिंग होती है हमारी। राइट, तो स्किन में जब आप बहुत ध्यान से अपनी स्किन को देखेंगे तो यू विल सी वेरी स्मॉल पोर्स इन योर स्किन आर प्रेजेंट, पोर्स आर प्रेजेंट। तो उसी के थ्रू क्या होता है, स्किन किससे बनी है, सब बोलो, कौन से टिश्यू से बनी है, और स्किन में क्या प्रेजेंट है, पोर्स। तो एपिथेलियल टिश्यू ही किस चीज के लिए मदद करता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यानी कि गैसेस के एक्सचेंज में भी क्या करता है, ये मदद करता है। हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। अच्छा देखो, क्या आपको लगता है हमारी स्किन को ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? कभी आप देखना, स्किन के एक हिस्से पे आप पट्टी बहुत टाइट बांध लोगे तो हिस्से का कलर क्यों चेंज हो जाता है, बिकॉज इट लैक्स ऑक्सीजन। उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। वो ऑक्सीजन उस स्किन में कौन पहुंचाता रहता है, बाकी स्किन जो नॉर्मल है वो नॉर्मल क्यों है, क्योंकि उसमें किसके थ्रू एयर पास हो रही है, पोर्स के थ्रू। और वो जो लेयर है वो कौन बनाया है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट, स्वेट। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट, स्वेट। स्किन के थ्रू, जिसके जो स्किन अपनी एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, उससे सिर्फ एक ही वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, क्या, स्वेट। समझ में आया, क्लियर है? चलिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज वेरी वेरी इजी। ऐसे टिश्यूज जो बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जॉइंट्स, बोन्स। राइट,
This tissue is specialized to connect various body organs with each other. ये टिश्यू से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट कनेक्ट्स 2 or more bones to each other. सारी बोन्स अपना जुड़ा हुआ है. कभी आपने स्केलेटल सिस्टम देखा है रियल में या टीवी में या सीरीज में कहीं, राइट? सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं कि अलग अलग एक दूसरे से? किसके थ्रू जुड़ी हुई है? वहां पे क्या मौजूद है? कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, इसलिए वो जुड़ी हुई है. मसल्स को किससे जोड़ती है? आवर मसल्स आर अटैच्ड टू आवर बोन्स. वो भी किससे जुड़ी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से. और अलग अलग टिश्यू भी आपस में किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से. समझ में आया? इट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑब्वियसली कनेक्ट करके रख रहा है तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को क्या देता है? वो सपोर्ट देता है. Cells of connective tissue are loosely packed. Tissue is made up of group of cells. ठीक? और जो टिश्यू के अंदर की सेल्स हैं वो आपस में कैसी है? लूजली पैक्ड है. लूजली पैक्ड मतलब क्या होता है? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय लूजली पैक्ड? भाई दिस इज आवर टिश्यू. ये किसके थ्रू बना है? ग्रुप ऑफ सेल्स के थ्रू. तो इनके सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा क्या है? स्पेस है. ठीक है, ये बहुत लूजली पैक्ड रहती है. वहीं टाइटली पैक्ड किसको बोलते हैं अपन? जहां सेल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना हो. ठीक? तो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स कैसी रहती है? लूजली पैक्ड रहती हैं. क्या रहती हैं? लिविंग रहती हैं. डेड कौन से टिश्यू की सेल्स थी? And embedded in an intercellular matrix that may either be jelly-like, fluid, dense or rigid in nature. यानी कि कनेक्टिव टिश्यू किसमें एम्बेडेड रहता है? एम्बेडेड मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज में फिक्स हो जाना. एम्बेडेड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में फिक्स हो जाना. तो कनेक्टिव टिश्यू किसमें एम्बेडेड रहता है? एक इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म, यानी कि बेस. प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, बेस बोल सकते हो. जैसे साइटोप्लाज्म इज आल्सो वन ऑफ द मैट्रिक्स, राइट? तो कोई भी चीज जो, अच्छा मैट्रिक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं. ठीक? जैसे साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मैट्रिक्स है. ठीक है, वैसे ही मैट्रिक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग टिश्यू के हिसाब से. समझ में आया? तो ये एक इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहता है. डेट में इधर भी ये जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी है, डेंस भी है और रिजिड भी होता है नेचर में. एक ऐसे माध्यम में ये टिश्यू फिक्स्ड है जो कि कैसा है? जेली लाइक है, फ्लूइड है, डेंस है और रिजिड है नेचर में. जेली लाइक मतलब पता है सबको, जेली कैसा महसूस होता है? ठीक है. फ्लूइड सबको पता है कि थोड़ा सा वो क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है. डेंस मतलब गाढ़ा है, पतला नहीं है. और नेचर में क्या है? थोड़ा थिक एंड रिजिड है. ठीक? The nature of matrix differs in accordance with the function of particular connective tissue. अच्छा, ये मैट्रिक्स हर टिश्यू में मौजूद रहते हैं क्या? नहीं, ये मैट्रिक्स सिर्फ किस में मौजूद रहते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज में मौजूद रहते हैं. और जितने अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू उतने अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स, उतने अलग अलग प्रकार के क्या रहेंगे? आपके मैट्रिक्स रहेंगे. ठीक? कितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है? देखो, ओफो, क्या क्या लगता है आपको? बोन के अलावा और क्या कनेक्ट करता है पूरी बॉडी को? दिमाग लगाओ. ब्लड और बोन्स. ब्लड, बोन्स. तुरंत नोटिस किया कि टाइम हो गया? चलो ठीक है. हाँ, तो कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं? ब्लड और बोन्स आ रहा है मेरे को सुनने में. और लिगामेंट्स. व्हाट? लिम्स. ओके. और नर्वस सिस्टम. देखिए क्या क्या लिखा है? ब्लड, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एरियोला टिश्यू एंड
एडिपोस टिश्यू। दीज आर 7 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और जिसके जो हर अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स में क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि फिक्स्ड है। समझ में आया? जैसे कि मोबाइल का एक केस होता है ना, जैसे दिस इज माय फोन एंड ये उसका क्या है, कवर है, मतलब ये मोबाइल का क्या है, मैट्रिक्स है, तो मोबाइल इसके अंदर क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि फिक्स्ड है। इसी तरीके से सारे कनेक्टिव टिश्यूज का अलग अलग मैट्रिक्स रहता है जिसमें वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए। कहां से लिखना था? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, और इसका डायग्राम बनाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इजी डायग्राम से इसके ज्यादा